नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोग सीखेंगे यानी साइंस यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूपी बोर्ड के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे चैप्टर 13 दिया है, हमने पार्ट 1 आपको पहले से बता रखा है। आज हम पार्ट 2 बताएंगे। यानी लेसन का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये नोट्स पढ़कर आप 95% बना सकते हैं। जैसे पहला जो सवाल दिया है, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आप क्या होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों जैसे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया है यानी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसका हमको अनुवाद बताना इसको हमको परिभाषित करना है। जैसे इसको हम परिभाषित करेंगे, जैसे किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सेकेंडरी वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर लगातार बढ़ा होता जाता है। तो दोस्तों इसको हम एक बार रिपीट करते हैं। हमने आपको बताया विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा क्या होगा। तो हमने आपको बताया था किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सेकेंडरी वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर लगातार बड़ा हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। अगला है दोस्तों, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताएंगे दोस्तों? परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जैसे दिया है पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। अतः परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इसे विद्युत चुम्बक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बक कहते हैं। जैसे आगे दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। इसका हमको परिभाषा करना है, यानी परिभाषित करना है, उत्तर देना है। यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। आगे है पहला है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा के परिणाम के समानुपाती होता है। बल यानी बल को प्रदर्शित सबसे करते हैं,
अल्फा धारा का परिणाम आई होता है। आगे दोस्तों, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, जिससे बल बराबर अल्फा चालक की लंबाई आई। वही आगे है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? ज्या के समानुपाती होता है। जैसे बल यानी अल्फा साइन थीटा, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से अल्फा बीटा यानी गामा IBL साइन थीटा। और जैसे ई बराबर होगा IBL साइन थीटा, क्या होगा? ई बराबर होगा IBL साइन थीटा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जैसे विशेष तथ्य, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्रफल का मात्रक टेस्ला होता है, जो MKS पद्धति में होता है, आगे है CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गास होता है, यानी CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गास होता है। 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गास। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, ये बहुत बार पूछता है हाई स्कूल की परीक्षाओं में। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, जैसे आप इसको कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है, यानी संकेत करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।